श्रील गोविंदास की जय। सो आज का ये जो श्लोक है स्कंद 3 अध्याय 17 और श्लोक संख्या है 15। सो मेरे पीछे दोहराइएगा। दृष्ट्वा अन्यांश्च महोत्पातान् अतत्तत्त्वविद प्रजा ब्रह्मपुत्रान् ऋते भीता मेनिरे विश्वसंप्लवम्। शब्दार्थ पढ़ेंगे। दृष्ट्वा देखकर, अन्यान अन्य लोग, च यथा महा महान, उत्पातान अपशकुन, अतत् तत्वविद रहस्य को न जानते हुए, प्रजा लोग, ब्रह्मपुत्रान ब्रह्मा के पुत्रों चारों कुमारों, ऋते के सिवाय, भीता अत्यंत डरे हुए, मेनिरे सोचा, विश्व संप्लवम विश्व का विलय। अर्थ तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस प्रकार के तथा अन्य अनेक अपशकुनों को देखकर ब्रह्मा के चारों ऋषि पुत्र, जिन्हें जय तथा विजय के पतन एवं दीति के पुत्रों के रूप में जन्म लेने का ज्ञान था, उनके अतिरिक्त सभी लोग भयभीत हो उठे। उन्हें इन उत्पातों के मर्म का पता न था और वे सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का प्रलय होने वाला है। तात्पर्य। भगवद गीता के 7वें अध्याय के अनुसार प्रकृति के नियम इतने कठोर हैं कि कोई भी जीवात्मा इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह भी बताया गया है कि कृष्ण भक्ति में पूर्णतया कृष्ण को अर्पित जीवात्मा ही बच सकता है। श्रीमद् भागवत के इस विवरण से हम यह जान सकते हैं कि दो महान असुरों के जन्म लेने से अनेकानेक प्राकृतिक उत्पात होने प्रारंभ हो गए। अप्रत्यक्ष रूप से यह समझना चाहिए कि जैसा पहले वर्णन किया जा चुका है, जब भी पृथ्वी पर ऐसे उत्पात प्रकट होते हैं तो यह इस बात का सूचक है कि कुछ आसुरी लोग उत्पन्न हो गए हैं अथवा उनकी संख्या बढ़ गई है। पुरा काल में दीति से उत्पन्न हुए केवल 2 असुर थे, तो भी इतना अधिक उत्पात हुआ था। आजकल विशेष रूप से इस कलयुग में ऐसे उत्पात तो नित्य प्रति ही देखे जाते हैं, जो इसके सूचक हैं कि आसुरी जनसंख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। आसुरी जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए वैदिक सभ्यता में सामाजिक जीवन के अनेक विधि विधान थे, जिनमें से अच्छी संतान पाने के लिए गर्भाधान संस्कार प्रमुख था। भगवद गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यदि वर्ण संकर लोग उत्पन्न होंगे तो यह सारा संसार नरक जैसा लगेगा। लोग विश्व में शांति चाहते हैं, किंतु गर्भाधान संस्कार का लाभ न उठा सकने के कारण अनेक अवांछित शिशु जन्म लेते रहते हैं। जिस प्रकार दीति के गर्भ से असुर उत्पन्न हुए थे। दीति इतनी कामातुर थी कि उसने अपने पति को अशुभ समय में संभोग के लिए बाध्य कर दिया, जिसके कारण उत्पात मचाने वाले असुरों का जन्म हुआ। मनुष्य को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने हेतु संभोग करते समय नियम का पालन करे, जिससे अच्छी संतान हो। यदि प्रत्येक परिवार वैदिक विधि का पालन करे तो अच्छी संतान उत्पन्न होगी, असुर नहीं होंगे और विश्व में स्वतः शांति स्थापित हो सकेगी। यदि हम अपने जीवन में सामाजिक शांति के नियमों का पालन नहीं करते तो हमें शांति की आशा नहीं करनी चाहिए। उल्टे हमें
प्राकृतिक नियमों की कठोर प्रतिक्रियाओं से जूझना होगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का ये जो श्लोक जिसमें हम सुन रहे हैं कि किस तरह से जब ये दो असुर जय और जय और विजय जिन्होंने ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जब जन्म लिया, तो चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें कितने अपशकुन और देखने को मिल रहे थे। अपशकुन यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव थी, जो उचित नहीं थी, वो वातावरण में देखी जा रही थी। इसके पहले के कुछ श्लोक जिसमें मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो वातावरण था वो दूषित हो चुका था, चारों तरफ अंधकार फैल चुका था और प्रत्येक जो कार्य है वो विपरीत दिशा में, या कहें कि जो होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था, कुछ उल्टा ही हो रहा था। और प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब असुरी प्रवृत्ति के लोग इस समाज में जन्म लेते हैं तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है, उत्पात बढ़ जाता है। असुरी प्रवृत्ति के लोग, और भगवत गीता में भगवान बताते हैं दो तरह के लोग होते हैं, एक असुर और दूसरे सुर, देवता, डेमन, डिवाइन एंड डेमोनियक नेचर, प्रकृति, ये दो स्वभाव के लोग होते हैं। एक असुरी प्रवृत्ति के लोग और एक दैवीय प्रकृति के लोग होते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो असुर है या सुर है, देवता है, ये हर युग में रहे हैं। लेकिन अंतर क्या रहा है? अगर हम सतयुग की बात करें तो कहते हैं कि सतयुग में जो असुर है उनके लिए एक अलग लोक होता था, उनका प्लैनेट ही अलग होता था। देवता अलग प्लैनेट में होते थे और जो असुर हैं वो अलग प्लैनेट में होते थे। और फिर त्रेता युग में ये जो देवता और असुर ये एक ही प्लैनेट में रहने लगे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम, लेकिन ये क्या था, एक ही प्लैनेट में अलग अलग देश में। जैसे भारत में अयोध्या में भगवान राम और रावण
श्रीलंका में। और फिर द्वापर युग में असुर और सुर एक ही परिवार में होने लगे। कौरव, पांडव, दुर्योधन एक ही परिवार में, असुर भी हैं और सुर भी हैं। और फिर ये जो कलयुग है, इस युग में एक परिवार में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के अंदर डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर असुर भी हैं और सुर भी हैं। हमारे अंदर दैवीय लक्षण भी हैं, गुण भी हैं, और असुरी गुण भी हैं, लक्षण हैं। तो जिस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि सिर्फ असुर के जन्म लेने मात्र से समाज में, प्रकृति में पूरा उत्पात, उथल पुथल मच गया, उसी तरह से हमारे अंदर भी जब ये असुरी प्रवृत्ति जन्म लेती है तो हमारे जीवन में हलचल मचा देती है, हमारे जीवन में उथल पुथल मचाती है। और यहाँ तो अभी सिर्फ जन्म हुआ है। जन्म के साथ अगर हम पढ़ें, इसके पहले जो कुछ श्लोक ये लिखे गए हैं उसके अर्थ अगर देखें, दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अनेक प्राकृतिक उपद्रव हुए जो अत्यंत भयावने एवं विस्मयपूर्ण थे। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत्र अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, पुच्छल तारों तथा व्रजों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। बारंबार साए साए करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्सह स्पर्शी हवाएं बहने लगी। उस समय अंधड़ उनकी सेनाएं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाले प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गर्जने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घड़घड़ाहट सुनाई पड़ने लगी। गांवों के भीतर सियारी ने अपने मुखों से दहकती आग उगलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगीं। इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर शब्द करने लगे मानो कभी वे गा रहे हों और कभी विलाप कर रहे हों। हे विदुर, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंकते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। गधों के रेंकने से भयभीत होकर पंछी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं तथा जंगलों में पशु मल मूत्र त्यागने लगे। भयभीत होकर भयभीत होने के कारण गौवें दूध के स्थान पर रक्त देने लगी। बादलों से पीप पस बरसने लगा। मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे। टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी। तो ऐसा वर्णन सिर्फ ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म लेने मात्र से ये वातावरण। उसी तरह से ये जो असुर जब हमारे हृदय में, हमारे मन में जन्म लेता है, ये असुर हमारे हृदय में कैसे जन्म लेता है? आसुरिक प्रवृत्ति के माध्यम से। आसुरिक प्रवृत्ति कौन कौन सी बताई गई हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के पहले श्लोक में जब भगवान आसुरी प्रवृत्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला जो सबसे पहली प्रवृत्ति भगवान बता रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? भय।
आसुरी प्रवृत्ति है भय। तो ये भय जब ये जन्म लेती है तो क्या हो रहा है? ये असुर जब जन्म लेता है मन के अंदर तो क्या होता है? भय ये अच्छा है या बुरा है? भय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर सभी लोग असुरों के जन्म लेने के कारण और जो वातावरण है उससे भयभीत हैं। तो ये भय अच्छा है या बुरा है? होना चाहिए भय। यस, भय अगर हम देखें सो भय आवश्यक भी है और दूसरी तरफ भय जो है वो असुरी प्रवृत्ति भगवान कह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये अच्छी बात तो नहीं है, भयभीत रहना ये अच्छा नहीं है। लेकिन भय अच्छा कब बन जाता है? जब ये हमें कृष्ण की ओर लेकर जाता है। भय कभी कभी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसके पीछे जो कारक है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसे कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्यों करते हैं हम कार्य? कोई कार्य हम क्यों करते हैं उसके पीछे वो 4 कारक, 4 कारण बताते हैं। वो पहला कारण क्या है? भय, आउट ऑफ फियर, कि व्यक्ति भयवश कार्य करता है। हाँ, नहीं करेंगे तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भय पहला कारण। दूसरा कारण आउट ऑफ गेन, कुछ प्राप्ति, कुछ लाभ, ये करेंगे तो ये मिलेगा। हाँ, ऐसा होता है, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, कुछ मिलेगा तभी करेंगे। हाँ, इसलिए जब भी कोई कार्य किसी को दिया जाता है पूछते हैं कि मुझे क्या मिलेगा? आउट ऑफ गेन, कुछ मिलना चाहिए तब कार्य करेंगे। और तीसरा कारण क्या होता है? आउट ऑफ ड्यूटी। अब कुछ लोग कार्य करते हैं, मिले ना मिले ठीक है, वो कर्तव्य समझकर, जैसे जो लोग, हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में जो लोग कार्य करते हैं उनको टैक्स पे करना होता है। अब टैक्स पे करना सरकार को, हाँ, देना वो अच्छा नहीं लगता किसी को। कुछ लोग भयवश देते हैं कि टैक्स पे नहीं करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। हाँ, उसके लिए पेनल्टी, कुछ भी उसके लिए पनिशमेंट मिल सकता है। और कुछ लोग टैक्स पे करते हैं कि कुछ गेन, टैक्स पे करेंगे सो हमें सरकार से कुछ बेनिफिट लेना होगा, लोन लेना होगा तो वो मिलेगा। और आउट ऑफ ड्यूटी, कुछ लोग कर्तव्य समझकर कि हम इस देश के नागरिक हैं, अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे, समाज के अच्छे नागरिक हैं, टैक्स पे नहीं करेंगे तो समाज में जो व्यवस्था हमें मिल रही है वो व्यवस्था कैसे मिलेगी? सरकार व्यवस्था कैसे बनाएगी हमारे लिए? आउट ऑफ ड्यूटी। और चौथा कारण बता रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, आउट ऑफ लव, प्रेमवश हम कार्य करते हैं। जब प्रेमवश हम कार्य करते हैं तो फिर उसमें ये तीनों बातें हैं, जो भय है, कुछ प्राप्त करना या कुछ कर्तव्य, वो नहीं रह जाता, फिर प्रेम होता है। हमें इसी स्टेज पर आना है, आउट ऑफ लव। लेकिन वो प्रेम, अगर हम भौतिक जगत की बात करें तो भौतिक जगत में भी जो प्रेम है वो उसका जो विषय वस्तु है, जो दिशा है वो गलत है। क्योंकि भौतिक जगत का जो प्रेम है वो वास्तविक प्रेम नहीं है। क्योंकि वास्तविक प्रेम वो भगवान के साथ संभव है। भौतिक जगत में अगर आउट ऑफ लव कुछ किया भी जाता है तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी मात्रा में ये जो भय है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ कर्तव्य हैं, ये रह जाता है उसके अंदर, शुद्ध नहीं होता वो प्रेम। लेकिन जब हम भगवान से प्रेम करने की बात करते हैं, जब भगवान से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम शुद्ध होता है। ये जो भय की हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ ये भय हमारे लिए
पॉजिटिव भी होता है क्योंकि ये हमें कृष्ण के करीब लेकर आता है। भक्त भी भय करते हैं और जो अभक्त हैं वो भी भय करते हैं, डरते हैं। लेकिन जब अभक्त के अंदर जो भय पैदा होता है तो वो भगवान से और दूर जाते हैं। वो विश्वास करते हैं, उनको लगता है कि कुछ व्यवस्था करनी होगी जिससे कि हम इस भय से अपनी रक्षा कर सकें। वो विश्वास करते हैं लोगों में, परिजनों में, परिवारजनों में, पैसा, हाँ, धन दौलत में, व्यवस्था में, कि ये हमारी सुरक्षा करेंगे। और ज़्यादा व्यवस्था करते हैं और ज़्यादा कई सारी पॉलिसीज़, हाँ, ये सिक्योरिटी सिस्टम, वो सिक्योरिटी सिस्टम, ये हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जब भक्त वो इस बात को जानता है कि जो सुरक्षा है, जो वास्तविक सुरक्षा, वो भगवान के चरणों में है, भगवान की शरणागति में है। जो हम भजन आज पढ़ रहे थे, अभय चरणा रविंद्रे, गोविंदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणा रविंद्रे। हाँ, वो मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, हाँ, गोविंद का भजन करो, यानी भगवान की शरणागति लो, भगवान को स्वीकार करो, क्योंकि वास्तविक सुरक्षा वहीं पर है। जो LIC हमसे प्रॉमिस करती है योगम, हाँ क्या है, योग क्षेम वहाँ में हम, वो झूठा प्रॉमिस है। जो ये वास्तव में हमारी जो सुरक्षा है वो भगवान के चरणों में है, भगवान के भजन में है। जब हम भगवान का शेल्टर लेते हैं तो हमारी वास्तविक सुरक्षा है। और श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि ये भय हमारे जीवन में आता क्यों है। पहली बात हमने ये समझा कि भय भक्तों के जीवन में भी है, अभक्तों के जीवन में भी है। हाँ, श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि इस कलयुग में, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति वो या तो जो पास्ट यानी भूतकाल, जो पास्ट है उसके लिए चिंता करता है, एंग्जाइटी फॉर पास्ट, जो हो चुका है उसके लिए वो चिंता करता रहता है, और उसका जो वर्तमान है उसमें वो हमेशा, जो प्रेजेंट है वर्तमान, वो डिससेटिस्फाइड रहता है। वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है कि जो कुछ वर्तमान में चल रहा है वो अच्छा है। वो हमेशा सोचता है ऐसा कि ऐसा किया होता तो आज ऐसा ना होता, या हाँ कुछ प्लानिंग ऐसे ही। पास्ट के लिए चिंता, प्रेजेंट में वो डिससेटिस्फाइड रहता है, और भविष्य के लिए फियरफुल रहता है, एंग्जाइटी में रहता है, चिंता करता है क्या होगा कल। ये लक्षण पाए जाते हैं। भक्त भी, उसके अंदर भी चिंता होती है, लेकिन वो चिंता कैसी होती है? भक्त किस तरह से सोचता है? वो ये सोचता है कि ये जो कृष्ण भक्ति है, ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई। ये पास्ट की चिंता है उसकी। हाँ, और प्रेजेंट में उसकी चिंता क्या होती है? वो ये सोचता है कि मैं पूरी तरह से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। भगवान ने इतनी बुद्धि, इतनी शक्ति, इतने गुण दिए हैं, इतनी व्यवस्था दी है, और अच्छे से सेवा कर सकते हैं, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, लेकिन वो सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। ये वर्तमान की चिंता होती है, और कोई चिंता नहीं होती उसकी। और भविष्य की चिंता क्या होती है? भविष्य में इस बात की चिंता करता है कि कहीं ये कृष्ण भक्ति मेरे हाथ से छूट न जाए, किसी कारण से मैं इस रास्ते से दूर न चला जाऊं। जैसे ब्रह्मा जी, जब ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने उनसे शेक हैंड किया, उनको गले से लगाया। ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए, भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया, हाँ, जिम्मेदारी दी, बहुत खुश हुए ब्रह्मा जी। और खुशी के साथ साथ उनकी एक चिंता भी हुई, उनको इस बात की चिंता हुई कि कहीं मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। हाँ, आपकी इतनी विशेष कृपा मुझे मिल रही है, कहीं मेरे अंदर कोई घमंड ना आ जाए। भक्तों की ये चिंता होती है, ये असुर हमारे हृदय में जन्म न ले। ये ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, ये सब असुर हैं। हाँ, हम किसी भी तरह से भगवान से दूर न चले जाएं, ये भक्तों की चिंता है, भविष्य की चिंता। तो भय का जो कारण श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि भय का जो मूल कारण है भौतिक जगत में, अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा हम भगवान से दूर होते चले जाते हैं,
हम भौतिक वस्तुओं में जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड होते चले जाते हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, हमारा भय उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, पहले भी हम कई बार चर्चा करते रहे हैं कि किस तरह से हम देखें शुद्ध भक्तों की, अगर हम उनकी कथा सुने, उनके बारे में सुने, जाने, तो जितने भी शुद्ध भक्त रहे उनके जीवन में कोई भय नहीं रहा। प्रहलाद महाराज का उदाहरण हम सुनते रहे बार बार कि उनको हिरण्यकशिपु, जिनके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके जन्म होने से इतने सारे उत्पात मच रहे हैं, हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली, उनका ऐसा प्रभाव कि तीनों लोकों में देवी देवता थर थर कांप रहे हैं। और ऐसे हिरण्यकशिपु से उनका अपना सबसे एक छोटा पुत्र, 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक बिल्कुल भयभीत नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं डर रहा है। चाहे उन्हें पहाड़ी जो है ऊंची पहाड़ियों से नीचे फेंका गया, उन्हें आग में जलाया गया, उन्हें जहर दिया गया, हाथी के पैरों के तले कुचल दिया गया, लेकिन कोई भय नहीं, कोई भय नहीं उनको। पूरा विश्वास कृष्ण में, भगवान में, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जब भगवान की शरणागति ले लेते हैं, पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो जीवन से ये भय दूर हो जाता है। अवश्य राखिबे, कि हमें इस बात पर, क्योंकि भगवान भी इसके लिए प्रॉमिस कर रहे हैं भगवद गीता में, न में भक्त्या प्रणक्षति। भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अम्बरीश महाराज की कथा सुनते आ रहे हैं कि अम्बरीश महाराज, जब दुर्वासा मुनि ने असुर को जन्म दिया दुर्वासा मुनि को मारने के लिए, तो अम्बरीश महाराज ने बड़ी ही सरलता से सिर्फ हाथ जोड़कर वो खड़े हो गए, भगवान की शरणागति। और किस तरह से फिर भगवान ने उनकी रक्षा की। द्रौपदी महारानी के विषय में, द्रौपदी के विषय में सुनते हैं कि किस तरह से हालांकि शुरू में द्रौपदी अपने सुरक्षा के लिए प्रयास कर रही थी, पूरा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन फाइनली उन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार की और तब भगवान ने उनकी रक्षा की। यहां पर एक शिक्षा में यह भी मिलती है। अब भगवान की शरणागति की अगर हम बात करें, पूर्ण शरणागति, हालांकि भगवान ही कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स तथैव भजाम्यहम्। हम जितनी अधिक मात्रा में भगवान की शरणागति लेते हैं, भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। इस बात में पूरा विश्वास होना चाहिए, लेकिन हम इसको कॉपी नहीं कर सकते। हम सोचें कि नहीं, जैसे प्रहलाद महाराज या हमारे आचार्य, हम कॉपी नहीं कर सकते, वो स्तर होना चाहिए। तो बताते हैं, कहते हैं आचार्य बताते हैं, जैसे हमें हमेशा भगवान से मांगने के लिए, हर समय हम भगवान के पास कुछ मांगने के लिए पहुंच जाएं। भक्त मांगते भी नहीं हैं। हमें हमेशा भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। भक्त लोग गिल्टी फील करते हैं कि जब देखो तब हम भगवान से कुछ मांगते ही रहते हैं। पहले वो प्रयास करते हैं, प्रयास करना है, लेकिन साथ ही साथ वो प्रयास कैसा होना चाहिए? शरणागति के साथ, इस बात में विश्वास रखते हुए कि जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं वो भगवान हैं, परम नियंता, सब कुछ उनकी इच्छा से होता है। हम प्रयास करें लेकिन कंट्रोलर न बने। प्रयास करना है और साथ ही साथ प्रार्थना करनी है, मांगना भी है भगवान से। जैसे द्रौपदी, उन्होंने प्रयास किया और जब उस प्रयास में वो असफल रहीं तो साथ ही साथ उन्होंने भगवान से प्रार्थना भी की, रक्ष माम। तो हम कभी कभी भक्ति के इस मार्ग पर चलते हुए, और पूरा विश्वास हमें होना चाहिए, हम सुनते हैं, लेकिन फैनेटिक नहीं होना है। एट द सेम टाइम हमें इस बात में, हमें अपने जो प्रयास, जो हमारे अपने कर्तव्य हैं, हमें उनको भी पूरा करना है। हम सोचें कि नहीं, हम अपनी सारी पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को छोड़कर हट जाएंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे और भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हालांकि गारंटीड है भगवान रक्षा करेंगे उस स्थिति में, लेकिन वो अस्तर होना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के कुछ श्लोकों के तात्पर्य में बताते हैं कि सन्यासी को, मतलब हमें सन्यास भी, ये सन्यास जो है वो कलयुग के लिए नहीं है। कहने का अर्थ है कि सन्यास
उस स्थिति में लेना चाहिए जब वैराग्य अंदर से पूरा हो जाए। हम बाहर से अगर दिखाने का प्रयास करेंगे हम बहुत बड़े सन्यासी हो गए हैं, नहीं। इसको हमें समझना है। सन्यास का अर्थ वास्तव में, वैसे तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति को सन्यासी होना चाहिए। सिर्फ हम बाहरी वस्त्र की बात नहीं कर रहे हैं, या जो उसकी सन्यासी का अर्थ है जो भौतिकता से जो वैराग्य ले। जो भौतिकता से वैराग्य का मतलब जिसने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, जिसने इस बात को समझ लिया है कि हम भगवान के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, आत्मा है, भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा करना ये कर्तव्य है। इसे कहते हैं वैराग्य, डिटैचमेंट, डिजायरलेसनेस। प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक, जैसे कई बार डिजायरलेसनेस की बात करते हैं, इच्छा का न होना, इच्छा रहित होना। प्रभुपाद बताते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हमारे अंदर इच्छा न हो, इच्छा हमेशा होगी। लेकिन वास्तव में इच्छा का न होना यानी कृष्ण भावना भावित हो जाना, हमारी प्रत्येक इच्छा कृष्ण की इच्छा हो जाना, या कृष्ण की इच्छा हमारी इच्छा हो जाना, ये वास्तव में इच्छा रहित होना है, डिजायरलेसनेस है ये। जब हमारी इच्छा कृष्ण की इच्छा बन जाती है, या कृष्ण की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है, इसे कहते हैं डिजायरलेसनेस। उसी तरह से वास्तविक वैराग्य, जो भौतिक जगत में, बाहरी दुनिया में लोग वैराग्य सोचते हैं कि मैंने घर भी छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, जंगल में रहता हूँ, एक समय में मैं प्रसाद या जो भी ऐसे मैं दूध पीकर या एक टाइम खाना खाकर मैं जीवन जीता हूँ, ये वास्तविक वैराग्य नहीं है। ये एक तपस्या जरूर हो सकती है, ऑस्टेरिटी, लेकिन जो वैराग्य है, वास्तविक वैराग्य, वो है इस बात को स्वीकार कर लेना कि ये सब कुछ भगवान का है। भगवान परम भोक्ता है, परम नियंता है, सब कुछ के स्वामी हैं, हम सिर्फ अंश मात्र हैं। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। यह है वास्तविक वैराग्य, युक्त वैराग्य। फिर सब कुछ होते हुए भी हम उसमें आसक्त नहीं होंगे। और जैसे हम बता रहे थे कि जितनी ज्यादा आसक्ति हमारी भौतिक वस्तुओं में होगी, उतना ही ज्यादा मात्रा में हम भयभीत रहेंगे, उतनी ही ज्यादा मात्रा में भयभीत रहेंगे। कृष्ण भक्त वो भयभीत नहीं रहते, वो उनके अंदर भय नहीं होता, भौतिक जगत का भय, इनसिक्योरिटीज, एंजाइटी नहीं होती है कृष्ण भक्त के अंदर। क्यों नहीं होती? क्योंकि समर्पण है उनके अंदर। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान कह रहे हैं ये तीन बातें शांति का सूत्र बता रहे हैं। वो शांति जीवन में आती कैसे है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान ही सुप्रीम एंजॉयर है, सब कुछ उनके लिए है। सर्वलोक महेश्वरम, सब कुछ के वो स्वामी हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी के बेस्ट वेल विशर हैं, सबके, चाहे वो कोई भक्ति कर रहा हो डायरेक्टली या नहीं कर रहा हो, वो सबको जिसकी जितनी आवश्यकता है वो आवश्यकता देते हैं। लेकिन वो भक्त वत्सल हैं, विशेष कृपा करते हैं वो भक्तों के ऊपर, और भक्त भगवान को स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके जीवन में शांति होती है। ये शांति का सूत्र है। और एक श्लोक में भगवान कहते हैं नास्ति बुद्धिर, शांति का सूत्र, शांति आती कैसे है, वो सुख आता कैसे है? वो कह रहे हैं नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कुछ जो व्यक्ति जिसका मन यानी जिसका मन और जिसकी बुद्धि भगवान में नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। और जिस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन में सुख हो भी कैसे सकता है? तो शांति के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। शांति यानी कि जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये अशांति, ये भय लक्षण है अशांति का। अशांत है इसीलिए तो भय है। और ये भय क्यों है, अशांत क्यों है? क्योंकि ये मन और बुद्धि भगवान में नहीं है। भगवान कह रहे हैं अगर
वो भगवान में नहीं है, मन स्थिर नहीं है, बुद्धि भगवान में नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में शांति हो ही नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति हमेशा भयभीत रहेगा, उसके जीवन में चिंता होगी, हमेशा वो अपनी सुरक्षा के लिए भयभीत रहेगा और भौतिक वस्तुओं पर वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि वो वस्तुएं, वो व्यक्ति उसकी रक्षा करेंगे। वास्तविक शांति तभी होगी जब हमारे जीवन में कृष्ण होंगे। और इसी श्लोक के नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य, इस श्लोक के आखिरी में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावनामृत है, इसका जो फल है वो शांति और सुख। ये अपने आप अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी शांति के लिए और सुख के लिए, ये इमीडिएट रिजल्ट है उसका। जैसे ही हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं, शांति और सुख स्वाभाविक है। और यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अगर वो शांत नहीं है, उसके जीवन में सुख नहीं है, प्रभुपाद कह रहे हैं, लिख रहे हैं उसमें कि कोई व्यक्ति चाहे कितना ही शांत रहने का ढोंग करे और चाहे वो कृष्ण भावनामृत में कितना ही अपने आप को उन्नत दिखाने का दिखावा करे, ये छुपती नहीं है। क्योंकि वास्तव में जो कृष्ण भावना भावित जीवन जी रहा है, उसके जीवन में शांति होगी, उसके जीवन में सुख होगा ही होगा। अगर हम डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी में हैं, इनसिक्योरिटी अगर हम महसूस कर रहे हैं, कल क्या होगा, अब क्या होगा, तब क्या होगा, इसका मतलब कि हम कृष्ण भावनामृत भावित नहीं है, अभी कृष्ण भावनामृत में नहीं है, अभी हमारी शरणागति अभी पूरी तरह से नहीं है। ये पैरामीटर है, हम चेक कर सकते हैं कि कितनी शरणागति हमने ली है। अगर अभी भी भय है कल क्या होगा, तो इसका मतलब है कि अभी हमने भगवान की शरणागति नहीं ली है, अभी हम अपनी शक्ति और बुद्धि पर विश्वास कर रहे हैं। तो हमें प्रयास करना है। शरणागति वो होगी, हाँ, अगर पूरी तरह से जैसे हम शरणागति हो जाते हैं तो हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब तक हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते हैं, हमें अपने नियत कर्म करने चाहिए। फैनेटिक नहीं, आज फिलॉसफी सुनी कल त्याग, गिर जाएंगे। अभ्यास है ये, अभ्यास के साथ धीरे धीरे जो कृष्ण भावना में थे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको डेवलप करना होता है। हाँ, धीरे धीरे उन्नत होते हैं और धीरे धीरे फिर चीज़ों से ऑटोमेटिकली हमें अलग से प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ऑटोमेटिकली ये डिटैचमेंट, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान के साथ साथ जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, ये ज्ञान और वैराग्य ये अपने आप आना शुरू हो जाएगा, डिटैचमेंट। तो भय को दूर करने के लिए हम चाहे कितने ही, इनसिक्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम चाहे कितने ही बाहरी प्रयास करें, हमें प्रयास करना भी है, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इस बात में पूरा विश्वास रखना है कि वास्तविक सुरक्षा वो भगवान से मिलेगी हमें। भगवान हर जगह हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं इस बात के लिए। जैसे रामायण में जब विभीषण जब श्रीलंका को छोड़कर वो राम की शरण में आए, तो जब वो सेतु पर थे ही वहाँ पर, तो वहाँ पर जो बानर सेना थी, बाकी के जो सुग्रीव और सभी लोग थे वहाँ पर, वो सब लोग, उन्होंने देखा कि विभीषण जो कि रावण के परिवार से हैं, वो यहाँ पर इधर की ओर आ रहे हैं, तो वो उन सभी के मन में एक शंका थी कि ये असुर है, हाँ, ये यहाँ पर आए हैं जरूर कुछ गड़बड़ करने के लिए, कुछ गलत करने के लिए। तो जब विभीषण ऐसी इच्छा दिखाते हैं कि वो भगवान की शरण में आए हैं, भगवान राम की शरण में आए हैं, लेकिन ये लोग डाउट करते हैं, ये शंका करते हैं, तो फाइनली चूँकि जो है वो श्री राम जी चंद्र के पास जाते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, वो बताते हैं, और भगवान वहाँ पर विभीषण को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं हाँ कि जो कोई भी मेरी शरण में आएगा, चाहे रावण भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो वो उन्हें स्वीकार करेंगे। ये भगवान दयालु हैं। हाँ, चाहे कितने ही अनर्थ हमारे अंदर क्यों ना हो, लेकिन यदि हम सिर्फ भगवान की शरणागति लें, हम स्वीकार करें भगवान को, तो भगवान हमें स्वीकार करते हैं हर परिस्थिति में।
हमें लेकिन शरणागति लेनी है। जहाँ पर भगवान होंगे वहाँ पर ये जो असुर है, अंधकार है, वो कभी नहीं होगा। डार्कनेस, अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया र अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। जहाँ कृष्ण है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार हो ही नहीं सकता, वहाँ दुख हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी प्रकाश में भी अंधकार होता है, देखा है आपने? प्रकाश में अंधकार देखा है? प्रकाश में अंधकार कब होता है? हाँ, जब हम सूर्य है और हम सूर्य की तरफ अगर हम फेस करके खड़े हैं तो हमें प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन अगर हम फेस टर्न कर लें, सूर्य की तरफ न देखकर अगर हम उसकी तरफ बैक करें अपना, हाँ, तो हमें अंधकार दिखाई देगा। सामने क्या दिखाई देगा? शैडो, अंधकार। वो कमी, वो अंधकार किसकी है? वो शैडो, वो परछाई किसकी है? हमारी है। प्रकाश है हर तरफ। हमने, जैसे कहते हैं कृष्ण हर जगह है, हर स्थान में है। हितो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। हर जगह है कृष्ण, हर स्थान में, हृदय में, हृदय से बाहर, हर वस्तु में कृष्ण है। लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें अंधकार दिखाई दे रहा है, हमें कमियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमने कृष्ण की ओर मुख नहीं किया हुआ है, हमने कृष्ण की ओर अपना बैक, अपना पीठ किया हुआ है। जब हम कृष्ण से अपना मुख मोड़ लेते हैं तो हमें अंधकार दिखाई देता है, और वो अंधकार किसका है? हमें दूसरों में कमी दिखाई देती है। हाँ, जब जैसे जैसे हम कृष्ण से दूर जाते हैं, यही असुर तो जन्म लेते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर्य, फॉल्ट फाइंडिंग, ईर्ष्या, द्वेष, ये कैसे आती हैं? ये तब है जब कृष्ण नहीं है। जब हम कृष्ण की ओर नहीं है तो हमारी दिशा कृष्ण से अलग है, और जब हम प्रकाश की ओर नहीं है, प्रकाश से दूसरी ओर देख रहे हैं, तो अंधकार दिखाई देगा। और वो अंधकार बाहर का अंधकार नहीं है, वो अंधकार हमारे अंदर का अंधकार है, हमारा अपना अंधकार है। हम दूसरों में कमियां देखने लगते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम ही सही हैं, हम प्रकाश में खड़े हैं, हम शुद्ध भक्त हैं, सबसे अच्छे हैं। बाकी सब में कितनी कमियां हैं, देखो। व्यवस्था में कितनी कमियां हैं। ये अंधकार तभी दिखाई देता है जब कृष्ण से विमुख होते हैं हम। फॉल्ट फाइंडिंग, वैष्णव निंदा, वैष्णवों में कमियों को देखना भक्तों में बहुत ही डेंजरस है। ये जिस तरह से अभी हम पढ़ रहे हैं कि ये असुर जब जन्म लेता है, तो असुर के जन्म लेने से किस तरह से ये समाज में, वातावरण में पूरा उत्पात मचा देता है। उसी तरह से जब हमारे मन में ये दोष, ये असुर, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा करना, गलतियां ढूंढना, जब ये असुर जन्म लेता है तो ये हमारे जीवन में भी उत्पात मचा देता है, तहस नहस कर देता है, हमारे जीवन के सबसे बहुमूल्य धन को चुरा लेता है, भक्ति के धन को चुरा लेता है ये। पतन हो जाता है हमारा। भक्ति, ये जो दैवीय गुण है, ये जो भक्ति है, इनको पाने में कितना प्रयास करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। और ये असुर अभी पूरी तरह से सामने आते भी नहीं हैं, छोटे से रूप में ये सामने आएंगे। हाँ, अंदर हृदय में, मन में ये प्रवेश करेंगे, और हमें भी नहीं पता चलेगा कब ये जो असुर रूपी जो बीज है एक विकराल, एक विशाल रूप धारण करेगा, और सब कुछ तहस नहस, मदमस्त पागल हाथी के समान ये तहस नहस करके चला जाता है। हम सभी का अनुभव है, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के इस रास्ते पर चल रहे हैं, ये अनुभव मेरा पर्सनली है। ये असुर हमें भी नहीं पता चलता ये किस तरह से आता है। एक छोटी सी शुरुआत होगी, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, और
विकराल रूप धारण कर लेगी, और जब तक ये विकराल रूप धारण करती है हम अनुभव कर पाते हैं कि हम गलत जा रहे हैं, या जो असुर है वो हमें अपने शिकंजे में पकड़ रहा है। लेकिन तब तक अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर हैं तो फिर हम अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। वो और जो शिकंजा है वो और ज़्यादा हमारे ऊपर मजबूती से कसता चला जाता है, हम उसमें और ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। होता है ऐसा? हाँ, छोटी सी कहीं से शुरुआत होती है, कोई एक छोटा सा डिस्कशन, कुछ भी हो सकता है, किसी एक भक्त के बारे में, व्यवस्था के बारे में छोटी सी शुरुआत हुई, देखो वो भक्त ऐसे हैं, और उसके बाद शुरुआत हुई और फिर वो बढ़ते 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 डिस्कशन न जाने कहाँ चला जाता है, और इसका रिजल्ट फाइनली हम क्या पाते हैं? जो अंदर है वो दुख, वो कष्ट, भक्ति से दूर, वो माला, भगवान का नाम भी अच्छे से नहीं लिया जाता। फिर लगता है क्या कर बैठे, हाँ क्या कर बैठे। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात समझायते कामा कामात क्रोध अभिजायते। हाँ, जस्ट शुरुआत बड़ी छोटी होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं भक्त को हमेशा बहुत ही अलर्ट होना चाहिए, बहुत ही अलर्ट होना चाहिए। हर पग पर उसे ध्यान देना चाहिए, वो क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। और बहुत ही शुरुआती दौर में उसे जो है इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो जो बोलने जा रहा है या जो सोच रहा है या जो करने जा रहा है वो सही दिशा है या नहीं। और ये सही दिशा, इसका निर्णय हम तब ले सकेंगे जब आध्यात्मिक दृष्टि से हमारी बुद्धि मजबूत होगी। तो ये जितने भी असुर हैं, जितने भी अनर्थ हैं, ये हमारे जीवन में न हो, इसके लिए ही ये प्रभुपाद ने हमें ये माध्यम दिया है, ये आध्यात्मिक शक्ति हमें दी है कि भक्तों के संग में रहते हुए हम भागवत कथा का श्रवण कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, भगवान का प्रसाद पाएं, ताकि हमारा मन शुद्ध हो। चिंतन हम भगवान के विषय में करें। फिर जब भगवान के विषय में हम चिंतन करेंगे तो फिर ये जो बाहरी चीज़ें हैं उनका चिंतन हम नहीं करेंगे। फिर वो असुर, जिस चीज़ का हम चिंतन करते हैं वही हमारी वाणी बनती है और वही हमारा व्यवहार बनता है। तो शुरुआत होती है चिंतन से, ध्यायतो, ध्यान से। तो जैसे ही हमारे मन में भी कोई निंदा, कोई ऐसी कुछ कमी, कुछ ऐसी बात आती भी है तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो मन मुझे दिखा रहा है वो सही है, उस पर मुझे चिंतन करने की आवश्यकता है। तुरंत चेक लगाना चाहिए उसके ऊपर। और नहीं तो एक बार ये आगे बढ़ा, मन से ये वाणी में आएगा, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, फिर ये एक्शन में भी जाएगा और ये तहस नहस कर देगा, तहस नहस कर देगा। हमें जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि समाज में जो अव्यवस्था फैल रही है वो इसलिए क्योंकि जो विधि विधान है, जो वैदिक विधि विधान है, लोग उनका पालन नहीं कर रहे हैं। ये वैदिक विधि विधान क्यों दिए गए? जैसे अब कई तरह के संस्कार, गर्भाधान संस्कार, नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, ये संस्कार हैं। इनका उद्देश्य कृष्ण के करीब आना है। किसी भी संस्कार की हम बात करें तो उसका उद्देश्य यही है कि हम भगवान के करीब आते हैं। अगर इन संस्कारों का पालन नहीं किया जाएगा, यानी हम भगवान से दूर रहेंगे, हमारी चेतना अशुद्ध होगी। अशुद्ध चेतना होगी तो जो संतानें होंगी उनकी भी चेतना अशुद्ध होगी, वर्ण संकर संतानें होंगी। तो ये विधि विधान, ये नियम, उनका उद्देश्य है कृष्ण के करीब आना, कृष्ण में पूरा विश्वास रखना। और ये विश्वास जितनी ज्यादा मात्रा में होगी हम भक्ति में उतनी ही तरक्की करेंगे।
फिर जैसे यहां पर बताया जा रहा है कि परिस्थितियां विपरीत होंगी, सब कुछ उथल पुथल होगा, तो भी हम विचलित नहीं होंगे। जैसे यहां पर ब्रह्मा जी के 4 कुमार कह रहे, ब्रह्मा जी के 4 कुमार विचलित नहीं हुए, बाकी सभी परेशान थे, सभी भयभीत थे। और क्यों नहीं विचलित हुए? वो क्यों भयभीत नहीं हुए ब्रह्मा जी के 4 कुमार, 4 पुत्र? क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था। किस बात का ज्ञान था? ये जय विजय है, और भगवान की इच्छा से वो दीति के गर्भ में उन्होंने जन्म लिया है, और ये उनके कारण ये सब कुछ हो रहा है। यानी उसके पीछे वो क्या देख रहे हैं? भगवान की इच्छा, और इसीलिए वो भयभीत नहीं होते हैं। हमारे जीवन में भी उथल पुथल है इन असुरों के कारण। हम भी भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन भक्त जैसे ही इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा है, तो उसका भय दूर चला जाता है। ठीक है, भगवान हमारे बेस्ट वेलविशर हैं, सुहृद हैं, वो हमारे लिए सदैव अच्छा करते हैं, हमेशा अच्छा करते हैं। हमारी दृष्टि से कोई चीज अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन भगवान की दृष्टि से हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। भक्त इसी बात पर पूरा विश्वास रखता है, और इसीलिए वो संतुष्ट रहता है, शांत रहता है। कल मैं ऋषिकेश प्रभु के साथ चर्चा कर रहा था, उन्होंने प्रभुपाद का एक सुंदर सा कोटेशन दिखाया मुझे, बहुत ही सुंदर। उसमें मालती माता जी हैं, प्रभुपाद यमुना माता जी से डिस्कशन कर रहे हैं। उसका जो तत्व है उसमें प्रभुपाद ये बात बता रहे हैं कि चाहे हम 2 लोगों के बीच में हों, चाहे हम 200 लोगों के बीच में हों, स्थिति कुछ ऐसी है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें यह था कि यमुना माता जी प्रभुपाद से इस बात को कह रही हैं कि प्रभुपाद आपने कहा है कि हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। भक्तों के संग में रहते हुए उनको हो सकता है किसी स्थान पे जाना था, अगर मुझे गलत हूँ तो बताइएगा, जहाँ पे भक्तों की संख्या कम थी, जो कुछ ऐसा था, तो उन्होंने कहा कि भक्त कम है या जो भी। तो फिर प्रभुपाद ने उत्तर देते हुए बताया कि चाहे भक्त 2 हों, चाहे भक्त 200 हों, ये मतलब नहीं रखता कितने भक्त हैं वहाँ पर। आवश्यक है हम कितने कंपैटिबल हैं। ये शब्द है कंपैटिबल। कंपैटिबल यानी हम भक्त को कितना स्वीकार करते हैं, या हम कहें कि उन भक्तों के बीच में हम कितने बने रहते हैं। भक्तों के बीच में बने रहना, कंपैटिबिलिटी, चाहे जैसे भी हो भक्त, हमारी दृष्टि से उनके अंदर अगर हमें कमियां भी नजर आ रही हैं, उनके साथ बने रहना, यह हमारी सफलता होगी। प्रभुपाद तो हालांकि वो बहुत ही मुझे फर्स्ट टाइम ये सुनने को मिला, बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है वो, कि यदि हम कंपैटिबल नहीं है, अगर हम भक्तों के बीच में नहीं बने रह पा रहे हैं, तो इससे दोनों का नुकसान हो रहा है। न तो हम भगवत धाम जा सकेंगे, और न वो भक्त जो हमारे साथ में है वो जा सकेगा। हम ये सोचे कि नहीं ये भक्त अच्छे नहीं है, हम भक्तों से दूर चले गए। नो, हम दूर रहकर हम सोचे कि हम अकेले भगवत धाम चले जाएंगे, ये हमारी गलत फहमी है। ये माया का आखिरी वार है। हाँ, माया का आखिरी वार वो दिखाती है कि आप शुद्ध भक्त हैं, आप अकेले रह के सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। भक्तों के बीच में स्वीकार करना है, भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने अलग अलग गुण हर व्यक्ति को, हर भक्त को दिया है, विशेष गुण, और उस विशेष गुण के माध्यम से भगवान जो सेवा उनको लेनी है वो सेवा ले रहे हैं। हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इस बात पर चिंतन करना है कि भगवान ने मुझे क्या योग्यता दी है, मैं उस गुण को कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं। जैसे हमने शुरू में बताया कि भक्त चिंता करता है इस बात के लिए, वो पास्ट के लिए भी चिंता करता है, लेकिन भक्त की चिंता ये नहीं होती कि पास्ट में ऐसा किया होता तो ये हो गया होता, वैसा किया होता वो हो गया होता। वो इस बात की चिंता करता है कि ये कृष्ण भक्ति मुझे पहले क्यों नहीं मिल गई, इतना लेट क्यों हो गया, इस बात की चिंता। और वर्तमान में इस बात की चिंता करता है कि मैं अपनी पूरी सेवा, अपनी पूरी शक्ति कैसे भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगाऊं। इस बात का चिंतन निरंतर करता रहता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूं। और भविष्य
इस बात की चिंता करता है, वो भयभीत रहता है कि किसी कारणवश ये भक्ति, ये भक्तों का संग, ये हरिनाम मुझसे छूट न जाए, मैं इससे दूर न चला जाऊं। इस बात का भय हमेशा रहना चाहिए। प्रभुपाद इस बात के लिए कहते थे, प्रभुपाद को इस बात की चिंता होती थी। वो कहते थे कि मुझे इस बात का भय है कि मेरे जो शिष्य हैं वो डरते नहीं हैं। डरना चाहिए, भक्तों को भी डरना चाहिए, लेकिन हमारा डर क्या होना चाहिए? भक्तों का डर इस बात के लिए नहीं कि क्या होगा, हाँ, कैसे ब्रेड एंड बटर मिलेगा, कैसे जीवन चलेगा। हमें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करना है। प्रयास और चिंता ये दो अलग विषय हैं। हमारी अपनी योग्यता के अनुसार हमें प्रयास करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। जो हमारे नियत कर्म है उसको करने हैं, चिंता नहीं करनी है। हाँ? हमें इस बात की चिंता करनी है कि हम निरंतर कृष्ण भक्ति में बने रहें। उसके लिए जो भी उपाय है उस उपाय को हम निरंतर करते रहें, और जितनी ज़्यादा मात्रा में हम कृष्ण की सेवा, भक्तों की सेवा करने का प्रयास करेंगे, ये सारे के सारे जो असुर हैं, अनर्थ हैं, ये हमसे दूर रहेंगे। जैसे ही हम कृष्ण से दूर होंगे, जैसे ही हम कृष्ण सेवा से दूर होंगे, हम देखेंगे ये सारी सोच, ये सारे असुर हमारे मन में जन्म लेने लगते हैं। सो प्रभुपाद ने संघर्ष किया। प्रभुपाद के जीवन में भी बहुत उथल पुथल, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन वो निरंतर इस मार्ग पर, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते रहे, और उन्होंने इतनी बड़ी सफलता, पूरे जगत को तार दिया उन्होंने, इतनी बड़ी सफलता। तो और प्रभुपाद की कृपा से हमें भी यह सौभाग्य मिला है। पूर्ण शरणागति यानी भगवान में पूरा विश्वास। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हाँ, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, इस बात में पूरा विश्वास होना, और इस विश्वास को रखते हुए अपने कर्तव्य को करना। बाहर के लोग भी कर्म कर रहे हैं, भक्त भी कर्म करते हैं। बाहर के लोग कर्म करते हैं, लेकिन उनका जो विश्वास है वो उनकी व्यवस्था, सुविधा, लोग, उनको लगता है कि वही उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो भक्त है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अपने कर्तव्य भी करता है, लेकिन साथ ही साथ उसे पता है कि जो वास्तविक सुरक्षा है वो भगवान के पास है। और यही सच्चाई है, क्योंकि भौतिक दृष्टि से हम कितने ही शक्तिशाली हो जाएं, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। व्यक्ति हमेशा भयभीत रहेगा ही रहेगा, भौतिक दृष्टि से चाहे कितना ही शक्तिशाली हो जाए, चाहे कितना ही धन हो, चाहे कितनी ही व्यवस्था हो, चाहे कितनी ही सिक्योरिटीज़ क्यों ना हो उसके पास, हमेशा भयभीत। बल्कि देखा जाता है जितने ज़्यादा धनी लोग हैं उतने ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते हैं। उनकी सोसाइटीज़ में चले जाइए, घरों में चले जाइए, तो उतने ही ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम है। और भक्त सरल होते हैं, आप देखेंगे उनको सिक्योरिटी की चिंता ही नहीं है। वो घर भी अनलॉक छोड़ के चले जाते हैं, है क्या? लेकिन आप देखें भौतिक जगत में इतने सारे सिक्योरिटी चेक, मेन गेट पे गए, वहाँ पर अंदर गए, फिर वहाँ, पूरे रास्ते भर में सिक्योरिटी चेक्स लगी होती है। इनसिक्योरिटी फीलिंग है। कितने सारे फ़ोन कॉल्स, जितने गेस्ट घर में आ रहे हैं उतने सारे फ़ोन, वो मतलब अंदर बीप्स। हम लोग कहीं कहीं सोसाइटी में जहाँ क्लासेस ले रहे होते हैं, इतनी सारी बीप्स होती हैं वहाँ पे, वो फ़ोन कॉल्स, रिंग्स। हमें लगता है वो सारा दिन तो यही काम करते होंगे। कैसी इनसिक्योरिटी! ऑफ कोर्स, लेकिन हमें फैनेटिक भी नहीं होना है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। फैनेटिक भी नहीं होना है। हम ये ना सोचें कि अब हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम कहीं भी अभय होकर, बिना किसी डर के हम कहीं भी चले जाएंगे। अंधेरा है, हमें रोशनी की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण साथ हैं, चलते रहो, खड्डे भी हों। हाँ, ये फैनेटिसिज्म है। ऐसा भी नहीं होना है। अगर टॉर्च है, अंधेरा है, तो रोशनी करनी है ताकि हम सही से चल सकें, हम देख सकें कि कहीं खड्डे में तो नहीं जा रहे हैं। व्यावहारिक, तो व्यावहारिकता का अर्थ है कि भगवान ने बुद्धि शक्ति दी है, हमें उसका प्रयोग करना है, व्यवस्था भी करनी है, हाँ, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को विश्वास रखना है कि ये जो है मेरी व्यवस्था, ठीक है, भगवान ने बुद्धि शक्ति दी है, हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये फाइनल शेल्टर नहीं है, ये वास्तविक सुरक्षा नहीं है। जो वास्तविक सुरक्षा है वो कृष्ण के चरण कमल हैं, भगवान की भक्ति है। इस बात पे हमें हमेशा पूरा विश्वास रखना है। ये विश्वास कमजोर न हो। हाँ,
इस विश्वास को हमेशा मजबूत बनाना है। इसीलिए भक्तों के जीवन में जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो बल्कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये कुंती महारानी अपने जीवन में परिस्थितियां विपरीत है, मतलब वो परेशानियां मांग रही हैं, क्योंकि भक्तों के जीवन में जो फाइनल शेल्टर है, जो लक्ष्य है, वो कृष्ण है। और कोई भी ऐसी वस्तु, चाहे वो सुविधाएं ही क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण को से दूर लेकर जा रही हैं तो भक्त स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो फाइनल शेल्टर, उनके जो परम धन है वो कृष्ण है। तो हमें बस इस बात पे कि हमें व्यवस्था करनी है, लेकिन उस व्यवस्था में इतने इनग्रॉस्ड, इतने एब्जॉर्ब्ड ना हो जाए कि हम कृष्ण को भूल जाएं। इस बात पर ध्यान रखना है। तो उतनी ही व्यवस्था जो इस जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, उतनी आवश्यकता जो भक्ति के लिए सहायक है, व्यवस्था उतनी आवश्यक है, तो उतना हमें करना है। ऐसा नहीं कि अब 18-18, 22-22 घंटे सिर्फ व्यवस्था बनाने में लगा रहे हैं, पैसा कमाने में, घर के अंदर फैसिलिटीज इकट्ठा करने में, ताकि एकदम सुख शांति से आराम से बैठ सकें। इतना समय लगा दिया, सुख शांति से बैठ भी गए, हालांकि वो वास्तविक सुख शांति नहीं होगी, बैठ भी गए, अब समय ही नहीं बचा भगवान का नाम लेने के लिए, भगवत कथा सुनने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए। तो फिर क्या फायदा उस व्यवस्था का? तो व्यवस्था उतनी ही जो इस शरीर को आत्मा से बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और ये आवश्यकता हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। किसी को हम कॉपी नहीं करेंगे। हम सोचे कि आचार्य ने ऐसा जीवन जिया, पेड़ के नीचे जीवन जिया, हम ऐसा कर लेंगे, नहीं। हम कॉपी करेंगे तो फेल हो जाएंगे, हमारी स्थिति अलग है। तो हर व्यक्ति की अपनी मूलभूत आवश्यकता है, अपने शरीर की आवश्यकता है। तो हम ये देखें कि उस आवश्यकता को मिनिमम रखते हुए हम अपनी भक्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, अपने भक्ति के कार्य में लगे रहें। आध्यात्मिक दृष्टि से बुद्धि को मजबूत करना, अब जैसे ये श्रवण कीर्तन, भागवत कथा को सुनना, ये हमें हमारी बुद्धि को, ये बुद्धि वर्धनम है ना, ये बुद्धि वर्धनम है, ये बुद्धि का वर्धन करती है। तो बुद्धि जब आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली होगी, आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली का अर्थ क्या है? इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, भगवान के अंश हैं, भगवान की सेवा ही हमारा परम धर्म है। वास्तविक शांति, वास्तविक सुख तभी मिलेगा जब हम भगवान से जुड़े होंगे, यानी भगवान की सेवा, भगवान की इच्छा के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे, अपने कर्तव्यों को का निर्वहन कर रहे होंगे, तभी ये है बुद्धि, स्थिर बुद्धि जिसे कहते हैं, स्थित प्रज्ञ होना, बुद्धि का स्थिर होना। जब भगवान में वो जुड़ा हुआ है, भगवान की इच्छा के अनुसार जब बुद्धि निर्णय ले रहा है, तो वो बुद्धि आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत है। और ऐसी जो बुद्धि जो आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत है, वो मन को नियंत्रित कर पाएगी। अगर मन इधर उधर विचलित होगा तो बुद्धि उसको नियंत्रित कर पाएगी, उसे दिशा निर्देश कर पाएगी, उसे सही दिशा दे पाएगी। इंद्रियों को मन सही एंगेजमेंट दे पाएगा, सही सेवा में लगा पाएगा। और नहीं तो इंद्रियां अलग भागेंगी। मन और इंद्रियां, जैसे हम लोग इसकी पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे, ये मन और इंद्रियां और ये बुद्धि, ये जो काम रूपी शत्रु है, उसके निवास स्थान है। मन और इंद्रियां जब मिल जाती हैं तो ये दोनों मिलकर बुद्धि को कैप्चर कर लेती हैं। ये बुद्धि, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये कैपिटल, ये राजधानी बन जाती है मन और बुद्धि के लिए। यही मन, बुद्धि और इंद्रियां तीनों मिलकर ये प्लानिंग शुरू करती हैं, कैसे एंजॉय करना है भौतिक स्तर पे। और ये तीनों मिलकर आत्मा को इस बात का विश्वास करा देती हैं कि तुम शरीर नहीं हो, हाँ तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो। आत्मा इस बात को विश्वास कर लेती है, और फिर व्यक्ति इसी अंधकार में कि वो आत्मा नहीं है, शरीर है, और वो शरीर के स्तर पे जीना शुरू कर देता है। और उसको इस शरीर, जो ये जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि नहीं कहेंगे, ये जो शरीर की के स्तर पे जो हम जीवन जीते हैं, हम कहें इस बुद्धि से कि शारीरिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर आने का जो उपाय भगवान बता रहे हैं, वो कह रहे हैं बुद्धि को शक्तिशाली बनाना होगा। शक्तिशाली बनाने का उपाय क्या है? भगवत ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान की तलवार, इसे कहते हैं।
भक्तों के संग में रहते हुए भगवत गीता, भागवत श्रीमद् भागवतम का श्रवण कीर्तन करना, इससे बुद्धि आध्यात्मिक होगी, फिर वो मन को नियंत्रित करेगा, मन जो है इंद्रियों को नियंत्रित करेंगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।